देखिए ये मेरा वार्ड का रोड है और ये हमारे नया टोला का रोड है। देखिए कितना ही गंदा पड़ा हुआ है रोड, आपको ये दिखा रहे हैं। और अभी तक इस पे ना कोई झाड़ू लगा है। बहुतों दिन से इसमें हमसे कहे कि महीनों से इस पे ना झाड़ू हुआ ना सफाई हुआ है। और मैं सफाई कर्मी के विभाग से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया हम लोग के वार्ड पे ध्यान दीजिए। और खास के मैं चाहता हूं कि आप अपना जो काम है वो कम से कम जिम्मेदारी से निभाइए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम वार्ड नंबर 14 पे ज़्यादा ध्यान दीजिए और साथ साथ अन्य वार्डों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप 2800 वार्ड के ठेकेदार हैं और सफाई कर्मी आप हैं। ख़ास में नम्र निवेदन है कि आप ठेकेदार साहब से कि अगर आप ठेकेदार लिए हैं, ठेका लिए हैं, तो कम से कम इससे अच्छा से निभाएं प्लीज़। क्योंकि बहुत सारा मैं अभी आपको 1 महीना से मैं अपने वार्ड में ही रनिंग कर रहा हूँ। मैं वार्ड में ही देख रहा हूँ। नया टोला हो गया, गरेरी टोला हो गया, हरिजन कॉलोनी हो गया, उसके बाद फिर आपको यादव टोला हो गया, ठाकुर बस्ती हो गया, साहब बस्ती हो गया। हम हर जगह वर्क कर रहे हैं, लेकिन सफाई के मामले में थोड़ा सा कमी है। पहले तो थोड़ा बहुत नाला वाला साफ़ तो कर रहे हैं, चलिए ठीक है, नाला साफ़ कर रहे हैं। कहीं का नाला आप अधूरा साफ़ करके छोड़ के चले गए हैं, कहीं आधा नाला साफ़ किए हैं, आधा नाला साफ़ नहीं हुआ मेरे वार्ड में। और कहीं पे पूरा नाला साफ़ हुआ, कहीं कहीं हुआ, लेकिन प्राय आधा नाला सब साफ़ होकर के छूटा हुआ है। और सफाई झाड़ू के नाम पे जो डेली जो हो रहा है कि डेली झाड़ू लगने का बात कहा जा रहा है, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं भी 1 महीना से मैं अपने वार्ड 1-1.5 महीना से मैं वार्ड में भी रनिंग कर रहा हूँ और प्राय मैं वार्ड में ही रहता हूँ। तो मुझे बहुत अफसोस है कि अगर इस तरह से कहा जा रहा है कि डेली झाड़ू लगता है, तो क्या कहा जाए। मेरे पास तो टोटल वीडियो बना हुआ है कि हर दिन का वीडियो बना हुआ है, हर वार्ड का वीडियो बना हुआ है। वहाँ के जनता से मैं पूछा हुआ भी हूँ, मैं खुद वहाँ रहता हूँ वार्ड में। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि झाड़ू नाम का तो कहीं कुछ बात ही नहीं है। इसलिए मैं ठेकेदार साहब से मैं नम्र निवेदन मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने काम को थोड़ा सुजग रूप से देखिए और इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ताकि हम लोग को कहीं लिखित पे जाना ना पड़े। और बस मैं इसी बात पे अपना बात को विराम करता हूँ। तो सफाई पर ध्यान दीजिए प्लीज़। नमस्कार, सलाम, आदाब और सत श्री अकाल। मैं फिर से आपके सामने आया हूँ और एक आपको योजना है, उस योजना के बारे में आप लोग को जानकारी देने के लिए। और ये योजना एक बहुत ज़्यादा अहम योजना है बच्चियों के लिए। और मेरे वार्ड से भी या मेरे नगर परिषद जोगबनी के तरफ से भी मेरे बहुत सारे मेरे मैसेज मेरे पास आया है कि भाई आप एक इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल्स समझाइए, ताकि इस डिटेल्स से हम लोग उस योजना का लाभ उठा सकें। तो मैं इसी संदर्भ में मैं एक अपना वीडियो बना रहा हूँ और ये आपको योजना का आधार इसका डिटेल्स से बताने के करना कि मैं ये योजना के लिए एक डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ। और ये योजना आपको है सुकन्या समृद्धि योजना। ये भारत सरकार की एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये आपको बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ वाला ये योजना है भारत सरकार का। ये इस योजना का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो से हमारे जितने भी जो आपको जितने भी घर में बच्चियाँ हैं जो आपको 0 से 10 साल के उम्र के अंतर्गत, उसको एक तरह का ये सुकन्या समृद्धि योजना का एक योजना हमारा दिया गया है, जिस हिसाब से इसको बेनिफिट मिल सके। तो इस योजना का मैं बता दूं कि ये योजना का जो आपको जो लाभ है मैं बता देता हूँ। इसको मैं आपको बता रहा हूँ ताकि इसको आप समझ सकें और इस पर आप अमल कर सकें, ताकि आपको किसी से पूछने का ज़रूरत ना पड़े और आप सीधा इसका लाभ मेरे इस वीडियो के ज़रिए उठा सकें। ये वीडियो मेरा वार्ड नंबर 14 के लिए भी है, ये आपको वार्ड नगर परिषद जोगबनी के 2800 वार्डों के लिए है। और हमारे ख्याल से भारत सरकार में जितने भी यानी कि हमारे पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ ये वीडियो अगर जाता है तो सबको ये लाभ मिल सकता है कि ये योजना आपको पूरे भारत सरकार का योजना है। ये पूरे भारत के लिए योजना है। ये सिर्फ मेरे वार्ड के लिए, मेरे नगर परिषद के लिए, मेरे ज़िला के लिए, मेरे बिहार के लिए, ये पूरे भारत सरकार का योजना है। ये भारत के किसी भी कोना में इस योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें यह है कि जिस घर में बेटियां हैं, क्योंकि अक्सर आदमी परेशान हो जाते हैं जब बेटी किसी घर में होती है तो बहुत सारे आदमी परेशान हो जाते हैं कि उस समय से बहुत सारे चिंतन में डूब जाते हैं कि भाई आज बेटी का कैसा होगा, जब ये बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, कैसे इसका यानी कि हमको शादी ब्याह करना है, कैसे पढ़ाना है। क्योंकि एक तो बेटी आपको इस तरह का बोझ लगता है, लेकिन बेटी बोझ नहीं है। बेटी आपको एक समझिए कि हम लोग खुशनसीब है कि जिस घर में बेटी होती है उस घर में लक्ष्मी आती है। हिंदू लोग हमारे से हिंदू भाई लोग बोलते हैं लक्ष्मी, और हम लोग कहते हैं, हम लोग मुसलमान भाई कहते हैं बरकत। ये एक तरह का बरकत है। बेटी हम लोग बरकत कहते हैं, बरकत कहते हैं, नॉट बरकत, बरकत कहते हैं। तो लक्ष्मी होती है, बरकत होती है।
जिस घर में बेटी है समझिए उस घर में ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से, भगवान की तरफ से रहमत और लक्ष्मी की बारिश होती है। खैर हम इतना लंबा समय नहीं लेंगे। अब मैं चाहता हूँ छोटा ही समय में मैं अपने वीडियो को ये आपको इस योजना पे मैं आऊँ। इसमें योजना में ये कहा गया है, ये सुकन्या समृद्धि योजना किसी भी डाकघर में खुलाया जा सकता है। ये सुकन्या योजना जो है मैं आपको बता दूँ, ये किसी भी डाकघर में आपको ग्रामीण हो, शहरी हो, अररिया ज़िला हो, पूर्णिया, फारबिसगंज भी हो, कहीं पर भी इस डाकघर में किसी को ये योजना खुला सकते हैं। इसमें बेटी का जन्म से लेके, बेटी का जो जन्म से लेके जब वो जन्म ली, जिस तरह आज वो जन्म ली, जन्म से लेके 10 साल के अंदर अंदर, 10 साल एक दिन नहीं, उसका जब आप जोड़ेंगे जन्मदिन से लेकर के उसका डेट ऑफ बर्थ जोड़ेंगे तो उसका 10 साल के अंदर होना चाहिए। एक दिन नहीं अंदर हो, लेकिन अंदर हो, उससे एक दिन से बाहर ना हो। ये गवर्नमेंट की ये रूल नियम है। जब से पैदा लिया तब से लेकर 10 साल तक। दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन है खाता जो है कम से कम 250 रुपया से स्टार्ट हो जाएगा। 250 रुपया से यह खाता खुलता है। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी जो लाचार आदमी जो डेली का मजदूरी करते हैं वो आपको ये योजना का लाभ ले सकते हैं। 250 रुपया से 250 रुपया से यह खाता खुल जाती है। और ये जो खाता है इसमें जो गवर्नमेंट जो लिमिटेशन किया गया है, सालाना 1000 से लेकर के और मिनिमम 1,50,000 तक। 1,50,000 से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते अधिकतम, और मिनिमम आपको यानी कि 1000 से नीचे आप जमा नहीं कर सकते। आपको 1000 जमा करना है ऊपर और 1.5 लाख से नीचे जमा करना है। इसमें ये दिया गया है अगर आप 1000 रुपया का अगर आप खाता खोलते हैं सालाना, ये सालाना खुलता है, लेकिन इसको आपको जिस तरीक़ा से आज मार्च है, मार्च में आपने खोला तो अगला मार्च के अंदर, मतलब मार्च कहिए क्या, फरवरी कहिए, अगला फरवरी, जैसा 2023 में आपने मार्च में खोला तो 2024 के फरवरी से पहले पहले अगर आपने 1000 सालाना का खाता खोला है तो इस बीच आपको 1000 रुपया उस खाता में जमा कर देना है। 1000 से ज़्यादा भी जमा नहीं करिएगा, क्योंकि 1000 से ज़्यादा जमा लेगा नहीं, क्योंकि 1000 से ज़्यादा अगर जमा लेगा तो नेक्स्ट आपका जो 1000 होगा उसमें वो बैलेंस में फिर आपको जुड़ जाएगा। लेकिन कोशिश ये कर रहा है कि सालाना के हिसाब से आपको जोड़ के चलना है। अगर आपने सालाना के हिसाब से अगर आपने 2000 रुपया यानी कि 200 रुपया आपने यानी कि हर महीना दिया तो आपको 12 दूना 2400 रुपया हो गया। तो 12 दूना 2400 रुपया सालाना हो गया। अगर आपने यानी कि 300 रुपया करके हर महीना दिया तो उस हिसाब से आपको 12 36, उसको 12 से 3 से गुना कर दिया, 12 36, 3600 रुपया जमा होगा। अगर आपने 1000 रुपया महीना जमा किया, अगर आपने, सरकार इसमें कह रही है, इस नियम में सरकार कह रही है, अगर आपने 1000 रुपया महीना जमा किया किसी की बेटी के नाम पे, ये आपको 15 साल तक जमा करना है। देख लीजिए, सुन लीजिए, एक और ज़रूरी चीज़, आप जो ये योजना जो जमा कर रहे हैं ये आपको 15 साल तक जमा करना है। जिस तरह आज बेटी पैदा हुई तो उस पैदा के आधार पे आपने जाके खाता खुलाया, तो अगर माने आपने 1000 रुपया खाता खुलाया महीना का, तो 15 साल तक आपको 1000 रुपया महीना जमा करना है। ये आपको 15 साल में जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको 1,80,000 रुपया जमा हो जाता है आपके अकाउंट में, उस बच्चे के अकाउंट में। 15 साल के बाद फिर आपको जमा नहीं करना है। 15 साल के बाद आपको फिर जमा नहीं करना है। ये आपको बच्चे जब हो जाते हैं, ये आपको बच्चे को ये पैसा जब मैच्योरिटी होती है, ये आपको मैच्योरिटी होती है 21 साल में। 21 साल में ये राशि आपको मिलता है। उस बच्ची को 21 साल में पूरा पैसा मिलता है। अब देखिए उसको 21 साल में कितना पैसा सरकार दे रही है। अब आप देखिए, जो बच्ची पैदा होती है लड़की, वो आपको 21 साल में जवान हो जाती है, वो शादी के लायक हो जाती है। और जिस समय शादी के लायक होती है उस समय उसके गार्जियन पे, उसके पिता पे, माँ पे, उसके भाई पे, उसके रिश्तेदार पे जो उसको भरण पोषण कर रहे हैं, वो हमेशा जब पैदा होता उस समय से शादी होने से पहले पहले बहुत सारा चीज़ वो इकट्ठा करने लगते हैं। अब बहुत सारा चीज़ जैसे जैसे उम्र उसका शादी का आता है ऐसे ऐसे उन पर यानी कि टेंशन बढ़ते जाता है कि कैसे शादी करना है, कैसे इंतजाम करना है, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। तो वो 21 साल में आपने जो जमा किया है 15 साल में 1,80,000, वो पैसा 21 साल में हो जाता है आपको 5,10,373 रुपया। सरकार आपको कितना दे रही है? आपने जमा किया 15 साल में 1,80,000
और आपको सरकार दे रही है 21 साल में, जब बच्ची का शादी होने वाला है उस समय आपको दे रही है 5,10,373 रुपया आपको दे रही है। आप सोच सकते हैं कि शादी का समय एक गरीब आदमी 1,000 रुपया अगर महीना जमा कर रहा है और वो आपको 15 साल जमा किया 1,80,000, 15 साल 1,80,000 जमा किया और उसको शादी का समय 21 साल में उसको सब धनराशि मिल करके उसको मिल रहा है, सरकार उसको दे रही है 5,10,373 रुपया दे रही है। तो बताइए उसके लिए कितना बड़ा हेल्प होगा। यहाँ शादी के दिन आदमी 50,000 रुपये को देता नहीं, शादी के लिए 5,000 रुपया देता नहीं है। यहाँ आपको शादी के लिए सरकार आपको यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज करके दे रही है। ये देखिए उसकी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर जो है ना 7.6 है। देखिए आप देख सकते हैं, इसमें अब उल्टा जा रहा है, मैं आपको फिर से इसका मैं क्लिप करके मैं डाल दूंगा, इसको आप देख सकते हैं 7.6% आपको, ये आपको चक्रवृद्धि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है। हर साल में ये आपको चक्रवृद्धि मतलब 4 गुना बढ़ेगा। अब आप सोच सकते हैं आप जो पैसा जमा कर रहे हैं वो हर साल में 4 गुना पैसा बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आपको पेमेंट आपको मिल रही है 5,10,373 रुपया। तो बहुत बड़ी आपको सरकार की बहुत बड़ी सहायता है और इस सहायता का लाभ जरूर उठाएं। हम तो कहेंगे कि हर घर में अगर बच्ची है, हर घर में बेटी है, तो हम चाहेंगे कि हर घर का बेटी का यानी कि उसका यानी कि डाकघर में खाता खुलाकर सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठाया जाए, ताकि उसके शादी के समय किसी उसके परिवार उसके माता पिता को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी से कर्ज न लेना पड़े, शुद्ध ब्याज पे कर्ज न लेना पड़े, जिसके वजह से वो कर्ज के दबाव में दब जाते हैं। जिसके पास 3-4 बेटी हो तो वो और परेशान हो जाते हैं कि एक बेटी का कर ले, सब बेटी का फिर कैसे करेंगे। आजकल दहेज प्रथा भी चल रहा है, दहेज प्रथा के लिए विरोध होना चाहिए, दहेज प्रथा भी नहीं लेना चाहिए, इस चीज़ का भी विरोध होना चाहिए। खैर इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको बता दूं, इसमें जो बच्चे का क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या उसका कंडीशन देगा। हाँ एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें मैं आपको मिस कर रहा हूँ, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। इसमें अगर जो बच्चे के 18 साल उम्र पूर जाता है, मान लीजिए जिसने आपने यानी कि 15 साल पैसा जमा किया, 18 साल को बच्चा का उम्र पूर गया और वो बच्चे के पढ़ाई के लिए या कहीं मान लीजिए 18 साल कहीं मैट्रिक कर ली, इंटर में जाना है या कहीं उसको जाना है या आपको कहीं पर उसको एडमिशन कराना या कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, तो उसमें गवर्नमेंट एक ये सहूलियत क्या दिया है कि 18 साल में जब उसका एज पूर जाएगा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो जितना आपने जमा किया है, जो 18 साल में जो उसका जो चक्रवृद्धि ब्याज बन के पैसा बन रहा है उसके खाता में, उसका 50% आपको, अगर आपको चाहिए उस ज़रूरत के हिसाब से पैसा चाहिए तो आपको 50% पैसा मिलेगा। 50% फिर आपको मिलेगा आपको 21 साल में, मतलब उसके बाद जो साल बचेगा, 18 साल के बाद जो बचेगा आपको 18-2-20, 4 साल बाद जो आपको 18-2-20 हो गया और प्लस आपको 21, मतलब 3 साल में, 3 साल के बाद जो पैसा जो बचा हुआ रहेगा आपके पास, वो 3 साल के बाद पैसा आपको जो फिर मिल जाएगा, क्योंकि 18 हो गया इधर और 18-3-21 हो गया, तो 21 साल जो आपको 3 साल जो बचेगा उसके बाद वो पैसा जो बाकी जितना आपका रेस्ट अमाउंट बचा हुआ रहेगा उससे ब्याज जुड़ करके बाकी पैसा आपको मिलेगा। मतलब आपको बीच में गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रहा है ताकि बच्चे का आधा पैसा आप निकाल कर उसका पढ़ाई में या किसी काम में उसमें इस्तेमाल लगा सकते हैं। इसमें ये तो हो गया आप योजना सरकार का। इसमें योजना की सरकार क्या कर रही है, इसमें सिस्टम दिया है कि बच्चे का जन्मदाता लगेगा, क्या क्या चीज़ बता रहा हूँ मैं, बच्चे का जन्मदाता लगेगा और नगर परिषद से जो पास हुआ वो जन्मदाता लगेगा। और अभी प्रेजेंट आपको अगर नगर परिषद से पास अगर नहीं हुआ है, बाद में तो उसको बनाना ही होगा, लेकिन प्रेजेंट खाता खोलने के लिए अभी आपको वार्ड पार्षद, हमारे जो चेयरमैन साहिबा है, चेयरमैन साहिबा से भी साइन करा के उन्होंने अगर वेरीफाई कर दिया, साइन कर दिया, तो उसके आधार पे भी आपको खाता खुल जाएगा। इसमें गार्जियन के साथ बच्चे का सटा हुआ एक फ़ोटो होना चाहिए, या गार्जियन अलग बच्चे का अलग फ़ोटो दोनों अटैच करके दिया जाए, वो भी ठीक है। एक साथ भी फ़ोटो चल सकता है। जो उसके अभिभावक बनेंगे या माता या पिता जो बनेंगे, उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड और इसके बाद फ़ोटो लग गया और 250 रुपया लगेगा। और पोस्ट ऑफिस जा करके वहाँ जाके खाता खुलाना है, बस यही है। और मैं इसका आपको फ़ोटो भेज दूँगा। और इसी बात पे मैं आपको ये जो सुकन्या समृद्धि योजना का मैंने जो आपको जो जानकारी दिया, और इससे फाइनली जो मैंने जो विभाग के पास गया वहाँ से मुझे जानकारी मिला, उस जानकारी के आधार पे
मैं आपको ये एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, इस पर थोड़ा कमेंट भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं इसी तरीक़ा से बहुत सारा जानकारी है मैं आपको देते रहूँगा अपने वीडियो के ज़रिए, ताकि मेरे वार्ड की जनता को भी, नगर परिषद के जनता को भी, और इससे भारतीय जो समस्त भारत में जो जितने भी है जनतागण, सभी की एक हेल्प मिल सके और जानकारी मिल सके। मैं तो कहूँगा कि ये योजना का हर घर में लाभ उठाया जाए। और एक बात और मैं कह देता हूँ कि इस योजना में एक परिवार से 2 बेटी का है, एक परिवार से 2 बेटी का सुविधा मिलेगा। अगर उस परिवार में अगर एक लड़की और एक आपको जुड़वा लड़की है तो उसको तीन सुविधा मिलेगा। एक परिवार में अगर एक जुड़वा बेटी भी है और एक बेटी और है तो उसको तीन बेटी का मिलेगा। लेकिन अगर एक परिवार में 2 बेटी है तो 2 बेटी को ही मिलेगा। अगर 3 बेटी है 3 बेटी को नहीं मिलेगा, 2 ही बेटी को मिलेगा। ये सुविधा गवर्नमेंट का, ये इसमें रूल नियम है। एक घर से 2 बेटी का मिलेगा, अगर जुड़वा है तो 3 बेटी। इस तरीक़ा से मैं आपको ये भी जानकारी आपको दे दिया हूँ। और मैं इसी बात पे, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं इसी बात पे थोड़ा विराम करता हूँ। और इस तरीक़ा से अभी जो जाति जनगणना आने वाली है और बहुत सारे जो आपको योजना सब आने वाली है, जन्म दरता मृत्यु दरता के बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारे ऐसे योजना गवर्नमेंट का है, इसके बारे में अपने जानकारी बीच बीच में देते रहूँगा। बस मैं इसी बात पर विराम करता हूँ और आगे के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।